हम लोग बात करते हैं आर 2021 रिजल्ट कब तक आ रहा है। बहुत बड़ी एक आप लोगों के लिए चर्चा का विषय है। और आप ये जानते हैं कि आर 2021 की जो मेंस की डेट आई है, वो डेट क्या आई है? 24/4/2022 यही डेट है। 24/4/2022 को आर का मेंस होना है, 24 अप्रैल को। चलिए, अब सबसे बड़ी अहम बात तो यही है कि कौन बच्चे मेंस देंगे और कौन मेंस नहीं देंगे। क्या वास्तव में ऐसा कुछ होने वाला है? कितने क्वेश्चन पर बोनस अंक मिल रहे हैं या कितने प्रश्न डिलीट हो रहे हैं? रिजल्ट कब तक आएगा? कट ऑफ कम जाएगी या अधिक जाएगी, या रिजल्ट में कम नंबर वालों को फायदा हो रहा है क्या? ये सब ऐसे क्वेश्चंस तैर रहे हैं मार्केट में, जिससे स्टूडेंट्स का पढ़ने में मन कम और इनमें ज़्यादा लग रहा है। मेंस की डेट आपके सामने है 24 अप्रैल। तो जीएस चूंकि उसमें भी ऑब्जेक्टिव रहती है, तो जो यूपी पीसीएस 2022 प्रारंभिक परीक्षा करके मेरी टेस्ट सीरीज चल रही है डेली, आप उसमें ज्वाइन हुई है। वो पीसीएस प्री और आरओ मेंस दोनों के लिए एक साथ काम करेगी। आपको क्वेश्चन वहाँ से लाइन से मिलेंगे, आप वो देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। चलिए, अब हम लोग जो अपने मुद्दे पर बात करते हैं कि वास्तव में क्या होने जा रहा है, कट ऑफ का क्या एक को बन रहा है। तो एक सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने पहले जो कट ऑफ कही थी आरओ की, आपको याद होगा फर्स्ट दिन मैंने आरओ की कट ऑफ जनरल की 125 से 130, मैंने फर्स्ट डे से मैं यही कह रहा हूं कि 125 से 130 जाएगी। ये मैंने पहले दिन से ही कहा है कि आरओ कट ऑफ 125 to 130 जानी चाहिए, और अभी भी यही जानी चाहिए। ऐसा करना बड़ा मुश्किल है। ऐसा लोगों को लग रहा होगा कि अब शायद कम जाएगी, लेकिन मुझे अभी भी इस पे संदेह नहीं। क्यों नहीं है? चूंकि अब ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं कि 6 से लेकर के 8, ये 6 भी हो सकता है, 7 या 8, 6 to 8 क्वेश्चंस के बीच आयोग बदलने वाला है। और जैसे ही ये क्वेश्चन बदलेगा, गड़बड़ झाला हो जाएगा, और फिर 2017 आयोग तरह कोई 122 वाला अंदर होगा, 129 वाला बाहर होगा। एक्यूरेट डिजिट भले ही नहीं मालूम, बट ये है कि 6 से 8, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी 8, अधिकतम 8 हो सकते हैं और मिनिमम 6 क्वेश्चन हो सकते हैं। जहां पर क्वेश्चंस हो सकता है आयोग ये करे कि 106 क्वेश्चन मान लीजिए डिलीट कर दिए, तो अब आपकी कॉपी चेक फी 134 में 140 क्वेश्चन थे जीएस के। ये सिर्फ जीएस की बात हो रही है, हिंदी की बात नहीं हो रही, जीएस की। कट ऑफ तो दोनों को जोड़ के बनेगी, लेकिन जो क्वेश्चंस बदलने की बात है या क्वेश्चन बोनस की बात है, 134 में अगर उसने चेक कर दी कॉपी, अब क्या होगा? अब समस्या यहां पर यह उठ खड़ी होगी कि अगर उसने 140 को 134 में मान लिया, तो क्वेश्चंस अगर मान लीजिए उसने 134 को ही मान लिया, तो अब आपके 134 से ही मार्क्स बढ़ेंगे। तो हो सकता है जिस बच्चे ने 127 128 किए थे और कट ऑफ की रेस में था, उसके 6 क्वेश्चन वही जो सही थे वही क्वेश्चन आयोग ने हटा दिए, तो वो तो बेचारा घट के 123-24 पर आ गया। और जिसके 124 थे या 123 थे मान लीजिए, तो उसको उस 6 क्वेश्चन का फायदा हो गया। तो यहां पर ये अब बड़ा मुश्किल है कहना कि किसको फायदा हो रहा है, लेकिन आंसर की द्वारा रिवाइज आंसर की आयोग दे, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अभी भी आप कट ऑफ को आरओ की जो मान के चलेंगे वो 125 से 130, अभी भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ चूंकि गड़बड़ झाला अगर हो गया तो भी नहीं हुआ, तब भी इतना रहना है। तो अब तो हाँ, लेकिन जिन भी कैंडिडेट्स के इसके रेंज में हैं, वो अपने आप को मेंस के लिए मानेंगे और उनका होगा भी। 130 पर तो बिल्कुल श्योर है। अब कितने क्वेश्चंस आयोग चेंज करता है, हाँ एक आध क्वेश्चन हो सकता है जो चेंज आयोग कर रहा है या हटा रहा है उससे भी आपके गलत नहीं हो। हम कहते हैं वो 130 आपके जो 125 बन रहे थे मिला करके, दोनों मिला करके जीएस में अगर 2-3 क्वेश्चन आगे पीछे हो गए तो उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। लेकिन अगर आपने हिंदी संभाल ली है तो कट ऑफ की अगर हम बात कर रहे हैं तो कट ऑफ तो अभी भी आरओ जनरल की मैं वही बताऊंगा आपको, 125 से 130, मैं इससे कम नहीं करूंगा। आप भले ही कितने शास्त्रीय
शब्दों में आप अच्छी अच्छी बातें मुझे लिखते रहिए, दुखी होते रहिए, गुस्सा करते रहिए कि सर ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, इससे कम चली जाए बहुत बेहतर बात है। और जो फीमेल है वो इससे अपना भाई लगभग 10 नंबर कम कर ले, 115 से 120 के बीच में आ सकती हैं जो फीमेल कैटेगरी है। आरओ के लिए बात कर रहा हूँ, आरओ की। ईडब्ल्यूएस वाले भी इसी कैटेगरी में अपने आप को मानेंगे, लगभग 118 से लेकर के 120 तक मान सकते हैं। और जो SC ST है, ST का तो और डाउन जाएगा। SC की अगर बात कर ले तो SC अपने आप को 110 पर से मान के चले, 110 प्लस, 110 से कम नहीं, 110। ये आरओ की बात कर रहा हूँ, आरओ जनरल 125 to 130। मैंने पहले दिन से भी कहा है और अभी भी। हाँ, हो सकता है अब +-2 की संभावना रहती है, क्योंकि ये अंतिम कोई सत्य बात नहीं है। नहीं आप उस तरह फिर कहें कि आपने कहा कि सर ये गलत हुआ, ये सही नहीं हुआ। क्यों सही नहीं हुआ? कुछ बातें गलत हो जाती, कुछ बातें सही भी हो जाती। विशेष प्री के प्रोडक्शन में गलती हुई, वो मैं मानता हूँ, इस बार हुई। हालांकि उसका भी कट ऑफ आए तब क्लियर होगा, लेकिन मैंने पहले ही कहा था विज्ञापन आने से पहले कि पीसीएस प्री आपको 12 जून को होगा। और आप देख लीजिए मेरा वीडियो पहले वाला, विज्ञापन आने से पहले मैंने कहा था 12 जून को होगा, और 12 जून ही डेट आई। तो कुछ चीज़ें सही भी होंगी, कर इस पर कोई फर्क नहीं पड़ना। जो स्टूडेंट मुझसे जुड़े हैं, जानते हैं, जिनका विश्वास मुझ पर बना हुआ है, वो ये बात जानते हैं कि मैं कितने % आपको सही बात। तो 125 130। हाँ, अगर हम बात करें ARO की, तो ARO में अलग अलग मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि सीधी सी बात है, ARO में 100+ जिनके भी हैं, चाहे वो जर्नल हो, वो भी क्वालिफाई कर जाएगा 100+ वाला ARO में भी। हाँ, 100+, आप सही सुन रहे हैं। तो फिर इसी तरह कम करते जाइए। फीमेल आएगी तो फीमेल को आप कम कर लीजिए, 93 से लेकर के 97 मान लीजिए। SC ST आप मान लीजिए 87 to 93 तक। SC ST को अगर 100+ हैं तो ARO में किसी भी कैटेगरी में उसे मेंस मिलना चाहिए, अगर मेरा अपना मानना यही है। फीमेल 93 97 कर लीजिए क्वेश्चन से। SC है तो 87 से 90 मतलब मिलेगा, तब जबकि बहुत बड़ा उलटफेर होने की संभावना ना हो। हाँ, अब अगर वही जो 6 से 8 क्वेश्चन हट गए या डिलीट कर दिए या बोनस, देखिए बोनस कर देंगे, सबको नंबर देंगे, तब भी कट ऑफ में अंतर आएगा, तब भी अंतर आएगा। और अगर डिलीट कर दिए तब भी अंतर आना है। तो ये मान के चलिए कि 2-4 नंबर अंदर होंगे, और हो सकता है जिसके 122 बन रहे थे वो 6 क्वेश्चन घटने बढ़ने से अंदर होके 22 मान लीजिए, उसके 5 यहाँ सही हो गए, 22 5 वो 27 पर आ गया, या वो मिल गए बोनस। और जिसके 27 हो रहे थे, वही क्वेश्चन हटके वो 3 कम हो गए मान लीजिए, उसके वो आ गया 124 पर। तो फिर ये बेचारा तो डाउन में आया कि नहीं आया। तो अभी ये जल्दबाजी हालांकि कहना होगा क्या नंबर और फायदा हो रहा है, लेकिन हाँ ये तय है कि जो भी 125 130 हैं, अपने आप को निश्चित रूप से जुटे रहें, पढ़ाई करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार उस सीरीज को आप देखते रहिए। रिजल्ट कब तक आएगा? रिजल्ट बन के तैयार है। रिजल्ट की संभावना आप 20 फरवरी तक आपका रिजल्ट आना चाहिए। 20 फरवरी के पहले आएगा, उसके बाद नहीं आएगा। मतलब 20 फरवरी तक रिजल्ट आपका आ जाएगा। हो सकता है 15 से 20 के बीच में भी आ जाए, लेकिन अभी फिलहाल जनवरी में रिजल्ट नहीं आ रहा है, ये तय है। रिजल्ट फरवरी में ही आएगा, जनवरी में कोई रिजल्ट नहीं आना आरओ का, आप निश्चित रूप से रहिए। कट ऑफ मैंने बताई दी, आरओ 125 से 30 अभी भी वही है। हाँ, +-2 हो सकता है। बहुत बड़ा परिवर्तन अगर क्वेश्चंस को नहीं, आयोग को करना चाहिए कि कम से कम उसे अपनी रिवाइज आंसर की देनी चाहिए, ताकि बच्चे समझ पाएँ कि भदावरी भैंस होती है, भदावरी भेड़ और भदावरी गाय नहीं होती है। और इस वर्ष पीसीएस का विज्ञापन आ ही चुका है, आप उसमें फॉर्म भर चुके हैं, उसके लिए भी जुट जाइए, निश्चित रूप से जुटे रहिए। और आरओ मेंस के लिए भी, और जो यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2022 तक करके मैंने पीटी सीरीज स्टार्ट की, उसको आप देखते रहिए। आप कितने ही क्वेश्चन वहाँ से पाएंगे, लगे रहिए। हाँ, कट ऑफ आप अपने वक्तव्य देने के स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी चाहें लिख सकते हैं, वो आपका अधिकार है। आर्टिकल 19A राइट टू, है ना, राइट टू स्पीक एंड स्पीच। प्रत्येक भारतीय व्यक्ति को वाक अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। लेकिन कम से कम लिखने से पहले आप ये देख लीजिएगा
कि हम क्या लिखने जा रहे हैं, हम एज ए सिविल स्टूडेंट हैं या नहीं, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप प्रशासन के विद्यार्थी हैं या नहीं। चलिए, तो घबराइए नहीं, लगे रहिए। ये मुझे कुछ सूचना देनी थी आपको, जो सूचनाएं आ रही थी उन पर, है ना। 6 से 8 क्वेश्चन का लगभग इधर उधर हो रहा है। रिजल्ट लगभग 20 फरवरी के पहले 15 से 20 तक आ सकता है। कट ऑफ की डेट मैंने बता दी वही, है ना। तो इन सब चीज़ों को लेकर के आप जुटे रहिए। धन्यवाद।